बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे खून के मुतल्लिक़ होगा कि हमारा ब्लड क्या है, हमारे अंदर ये कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और इसकी कंपोजिशन क्या है। मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कंपोजिशन का यही मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड को। ब्लड हमारे अंदर पाया जाने में, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को कहीं से भी टच करेंगे, मतलब हम यहाँ से कट कर लेते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं, डेड सेल को छोड़ के। डेड सेल कौन से होते हैं, मतलब नेल वगैरह के, हेयर वगैरह के सेल जो होते हैं डेड सेल होते हैं। इनको छोड़ के अगर हम अपनी बॉडी का कोई हिस्सा उसको कट करते हैं तो वहाँ से खून निकलता है। तो अब खून क्या है, ये हमने पढ़ना है कि खून क्या है। खून हमारे जिस्म में ऐसा फ्लूइड जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, वो ब्लड कहलाता है। ब्लड इज अ वाइटल एंड लिक्विड टिश्यूज दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लड। ये ब्लड की डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि ब्लड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उसकी खुसूसियात क्या क्या हैं वो सुन लें। एक तो वो पानी होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड पानी जैसा होता है। ठीक है। दूसरा इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, यानी कि सुर्ख रंग का होता है। और तीसरा जो है, इसकी पीएच की रेंज जो है ये 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। और ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। आपको पता है ना, जिसकी पीएच 7 से अबव होती है वो बेस होती है, वो अल्कली होती है। ये जो हमारा ब्लड है ये भी बेस है, ये भी अल्कलाइन है। और इसकी पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी टेम्परेचर की। अगर हम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड है, तो ब्लड का भी जो टेम्परेचर होगा वो भी 37 ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लिखें तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ये भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज के लिए है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस किस से मिलके बना है। ब्लड सबसे पहले जो चीज सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, वो है वाटर। वाटर जो है 92% वाटर है। इसी तरह इसके बाद इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि खून को जमने से बचाती हैं, जो कैरी करती हैं। मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हो जाती हैं, हेमोग्लोबिन भी, ये भी प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती है, एल्ब्यूमिन क्या करती है, ब्लड को जमने से बचाती है। एल्ब्यूमिन क्या, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। जो प्रोटीन का लेवल है वो 7% है। इसके बाद आ जाता है हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस होती है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो हमारा यूरिन है ये भी वेस्ट है, हमारे नमकियात हैं ये भी वेस्ट है। ये भी ब्लड के जरिए ही वेस्ट को रिमूव किया जाता है इसके अंदर, लेकिन इसका हिस्सा होते हैं, इसका पार्ट होते हैं, इसलिए इसको कंपोजिशन में हम लिखते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स की। जो ब्लड है इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज हमारे पास होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर हम सेल की बात करें, जैसा कि ये एक सेल है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये मतलब होता है कि चंद चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है और चंद चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। इसी तरह लाइफ स्पैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो आरबीसीज हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कि कितनी देर तक जीते हैं। इनका 120 दिनों तक का होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। लाइफ स्पैन जो रेड ब्लड सेल्स का है वो है 120 डेज। इसी तरह ये बोन मैरो भी बनाते हैं, बोन मैरो की प्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं वो रेड ब्लड सेल्स करते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोटिंग में है। और इसके लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन है ये 8 से लेके 12 डेज तक है।
इसी तरह ये भी बोन मैरो की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स की, कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है। व्हाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल होते हैं, डेड फाइट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं। इसी तरह ये हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। और इसी तरह ये अगर कोई बाहर से कोई भी वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, या कोई भी पार्टिकल आ जाता है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ये उसको खा जाएंगे, इनगुल्फ कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप्स क्या है। ब्लड ग्रुप्स के हमने बस नाम लिखने होते हैं। ब्लड ग्रुप्स जो है, इसके अलावा भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप का पूरा एक हम लेक्चर बनाएंगे कि ब्लड ग्रुप की टाइप्स क्या हैं, कौन सी ऐसी टाइप है जो ब्लड दे सकती है और कौन सी दे सकती है, किस किस को ये मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, वो सब हम पढ़ेंगे। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि ग्रुप्स जो होते हैं, ब्लड ग्रुप्स, वो होते हैं ABO ब्लड ग्रुप्स होते हैं ब्लड के अंदर, और RH ग्रुप्स होते हैं। ABO ग्रुप्स में आपको पता है हमारे पास 4 तरह के ग्रुप होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। अब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और A नेगेटिव, ये बात की बात है, वो हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। और RH जो फैक्टर्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी ये क्या है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि डिफाइन ब्लड एंड राइट इट्स कंपोजिशन। आई होप आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।